नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी और मैं हूं यश विजय राज। हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। साथियों, मैं योगेश पासी बहुत समय बाद आप सबके बीच में लाइव आने का कार्य किया हूं और मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो बताने का कार्य करें और साथ ही साथ लाइव को साथियों शेयर करते हुए जाइए, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के चलते मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया कई दिन से। तो आज क्योंकि 10 जून आ रही है और 10 जून जो है वो भारत विजय उत्सव के रूप में हम सबको मिलके मनाना है साथियों। और भारत विजय उत्सव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन महाराजा सुहेलदेव पासी ने ना सिर्फ अपनी एक कम्युनिटी की बल्कि पूरे भारत की राष्ट्र रक्षक की भूमिका निभाने का काम किया था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इसे 10 जून विजय दिवस ना कह के इसको भारत विजय उत्सव के रूप में मनाने का कार्य करें और जिसकी जैसी स्ट्रेंथ हो, जिसकी जैसी क्षमता हो, उस हिसाब से सभा करके, मीटिंग्स करके, गांव में छोटी छोटी पंचायत करके 5 किलो 10 किलो के शरबत का इंतज़ाम करके, या किसी को भंडारा करना हो या किसी को रैली करनी हो, मतलब समाज में जाके ये कार्य करने हैं। बंद कमरे में एक फ़ोटो रख के नहीं करना है, समाज में जा करके ये काम करना है, क्योंकि इतिहास चोरों को भी हमें जवाब देना है साथियों। लगातार साथियों लाइव को शेयर करते जाइए। काफ़ी समय बाद आप सबसे जुड़ने का काम किया हूँ और ये 10 जून काफ़ी ऐतिहासिक 10 जून होने वाला है, निर्णायक 10 जून होने वाला है, क्योंकि इस 10 जून के बाद से पता चलेगा कि हमारे समाज का जो गौरव और जो ऐतिहासिक एकता होती जा रही है वो इस किस आयाम पे पहुंच गई है साथियों। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि 10 जून जो भारत विजय उत्सव के रूप में उसको मनाने का कार्य करें। और क्योंकि पासी कम्युनिटी की ऐसी जाति रही है, ऐसी मार्शल कौम रही है जिसने पूरे राष्ट्र की रक्षा करने का कार्य किया। और अभी मैं आपको बता दूं, मैं लालबाग तिराहे पे स्थित हूँ, जहाँ पे हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी जी की मूर्ति लगी हुई है और मैं यहीं पे हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा उत्सव नहीं है। ये जिस तरह से हमारा गणतंत्र दिवस होता है, जिस तरह से हमारे भारत के बड़े बड़े उत्सव होते हैं, जिस तरह से हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, उसी तरह से ये हमारे सर्व समाज का भारत का उत्सव है और इसे सबको मिलकर मनाने चाहिए। चाहे वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे वो हर हर महादेव का विचारधारा का व्यक्ति हो, या बाबा साहेब की विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे वो श्री राम की विचारधारा का व्यक्ति हो, क्योंकि प्रोटेक्ट और रक्षा तो इन्होंने सबकी की थी। अगर सबकी ना की होती तो आज भी कहीं बैठ के कलमा पढ़ रहे होते साथियों। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, जो आज जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, आज इंस्टाग्राम पे माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, मैं उन्हीं से मेरा पर्सनल आग्रह है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में छोटी छोटी सभाएँ ज़रूर करें। एक फ़ोटो लगा करके गाँव के लोगों को एकत्र करके वो एक छोटी छोटी सभाएं जरूर करें और बताएं कि 1033-34 में जो वीरता दिखाई थी महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने, उस वीरता को बखान करने का कार्य करें, जिससे कि बच्चा बच्चा इस भारतवर्ष का, अवध की धरती का बच्चा बच्चा ये जानने का काम करे कि महाराजा सुहेलदेव पासी कौन थे। और उन्होंने 1033-34 में ही वो डोमिनेट किया था, वो नरसंहार किया था कि 150 वर्ष तक किसी आक्रांता का इस भारत देश की पवित्र माटी पर पैर रखने का हिम्मत नहीं हुआ, औकात नहीं हुआ। ये बताने का कार्य मेरे जो युवा साथी हैं उनको करना होगा, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, कोई समस्या नहीं है। समाज में मैसेज जाना चाहिए। जो नई पौधे हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो अपने इतिहास से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, उनको आपको ये चीज़ बतानी होगी और तभी जागरूकता फैलेगी। क्योंकि आज आने वाली पीढ़ियाँ, आगे 10 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, वो हमारे जो आज हम लोग कर रहे हैं इसको राजनीति की ओर ले जा चुके होंगे, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसके लिए हमें अभी से ही इसकी मजबूती करनी होगी साथियों। और मैं अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे मैं कहूँगा कि जो लड़के कार्य कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप ग्राउंड पे नहीं उतर सकते तो उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद, मुझे आर्थिक मदद नहीं चाहिए कि इससे, लेकिन जो लड़के काम कर रहे हैं अगर उनको आप 1000, 2000, 500 की थोड़ी आर्थिक मदद कर देंगे, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मैं नहीं कहता सुहेलदेव आर्मी को आर्थिक मदद करिए, मुझे चाहिए नहीं,
लेकिन जो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी विचारधारा का हो, उसको सपोर्ट करें। जो लोग सर्विस पे हैं, जो लोग आज सर्विस पे हैं, जो लोग अच्छी पोस्ट पर हैं भाई, वो लोग समाज में इस तरह का कलेक्शन दें कि समाज के जो युवा वर्ग है, जो धरातल पर उतर के कार्य कर रहा है, या उनके मोहल्ले में या उनके ज़िले में कोई संगठन सुहेलदेव पासी जी के विजय दिवस, जो भारत विजय उत्सव को मनाना चाह रहा है, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। क्योंकि आर्थिक पहिया जब मजबूत नहीं होगा तो कोई भी सामाजिक संगठन कार्य नहीं कर सकता है। और आज लड़कों में बहुत जोश है, वो गौरवान्वित हैं अपने इतिहास को लेकर, वो गौरव की अनुभूति कर रहे हैं मारसा समाज को लेकर, वो गौरव की और एक बात और मैंने देखी अपने समाज के अंदर कि अब मेरे समाज के युवाओं में राजनीतिक चेतना भी बढ़ने लगी है। सिर्फ एक जाति को लेकर ना चलने की बात करके उनके अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी है। वो सही गलत का स्तर पहचानना शुरू हो गए हैं बहुत अच्छे से। और जो लोग षड्यंत्र करके हमारे इतिहास को दबाने का कार्य करना चाह रहे थे, उनको भी एक्सपोज करने का काम हमारे समाज के, मारसा समाज के, पासी, कोरी और अन्य न जाने कितने समाज के लोग जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं। और यही परिवर्तन लाएगा साथियों। और हम उसी के हैं जो हमारे इतिहास का प्रेमी है, हम उसी के हैं जो हमारे महापुरुषों को अपने साथ लेके चलने की बात करता है, हम उसी के हैं जो हमारे महापुरुषों को सम्मान देता है। क्योंकि हमारे महापुरुषों को सम्मान देना, समझ लीजिए हमको सम्मान देना, हमारे जैसे गांव में रह रहे न जाने अनेकों गरीबों को सम्मान देना, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर कमाते हैं इस तरह की धूप में, उसको सम्मान देना। तो जो भी पार्टी या संगठन हमारे महापुरुषों को सम्मान देगी, मारसा समाज के महापुरुषों को सम्मान देगी, मारसा समाज उसके साथ रहेगा। अब ये दलित शूद्र वंचित समाज वाला समाज नहीं रह गया। अब ये वो समाज है जो अपने आप को दलित ना कह के, जो अपने आप को शूद्र ना कह के, वो अपने आप को वॉरियर्स कौम कहलाना पसंद करता है, जो अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि हमारा इतिहास हमें दलित और शूद्र बनने पे विवश नहीं करता। हमारा इतिहास में हमारे महापुरुषों ने रक्त बहाया था इस अवध की माटी से, अपितु पूरे भारत देश के लिए उन्होंने रक्त बहाया था। और उस रक्त का एक एक कण, एक एक बूंद हमें यह कतई कहने पे भरोसा नहीं दिलाती है कि हम दलित हैं या हम शूद्र हैं। हमने कोई नीच कार्य नहीं किए। तो उसी प्रेरणा को, उसी इतिहास से प्रेरणा लेते हुए, उसी प्रेरणा को, स्रोत को पैदा करते हुए 10 जून को भारत विजय उत्सव के रूप में इस टैगलाइन को बना लीजिए साथियों। भारत विजय उत्सव के रूप में आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में निकल करके, लोगों के बीच में बैठ करके 15, 20, 50 मैसेज पहुंचाना है कि एक महाराजा सुहेलदेव पासी हुए थे जिन्होंने 1033-34 में वो नरसंहार किया था कि 2 लाख की सेना लेके आने वाले मसूद गाजी को मार भगाया था। और 150 साल तक उनका वो हौसला था कि 150 सालों तक किसी की मजाल नहीं हुई, किसी की औकात नहीं हुई कि इस स्वतंत्र अखंड भारत देश पर आक्रमण करने की। नहीं तो आज जो हम लोग अपने आप को महादेव के पुजारी कहते हैं, आज हम जो अपने आप को अलग अलग देवताओं के, अलग अलग लोगों के पुजारी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मजार पे बैठ के कलमा पढ़ रहे होते। तो ये आज गौरव का क्षण हमारे महापुरुषों ने दिया, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो मुगल आए हों, चाहे वो अंग्रेज आए हों, या आज की सरकार हो, उससे लड़ने का काम वही रक्त आज हमारे आपके अंदर भी है साथियों। चाहे वो पासी समाज के लोग हो, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, वही रक्त है। तो उस रक्त का इस्तेमाल करिए। पासी कम्युनिटी के अंदर, पासी समाज के लिए चेतना बहुत अच्छे से जग चुकी है। अब राजनीतिक चेतना उठाने की बात है। आपको समझना होगा कि कौन मुखौटा पहन के आपका बन रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों में आपके महापुरुषों का नाम ले रहा है, और कौन है जो महापुरुषों का नाम लेने के बावजूद भी आपके महापुरुषों के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ करने से बाज नहीं जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बाकी आप सब लोग समझदार हैं साथियों। और अभी हमारी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं है। जिस दिन हमारे संगठन मजबूत होते जाएंगे, जिस तरह से हमारे लोग जिनके अंदर जागरूकता की चेतना बढ़ चुकी है, जब वो पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे विज्ञान में एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है साथियों। तो आज अभी जिस तरह से हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, उस समय जब आवश्यकता होगी तो राजनीतिक पार्टियां भी आ जाएंगी और सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर
सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता को प्राप्त करने का, हमें उस चाबी को प्राप्त करना है, क्योंकि उस चाबी को हम प्राप्त करेंगे तभी हम अपने किलों को, अपनी मूर्तियों को, अपने चौराहों को और अपने महापुरुषों के नाम से, चाहे संडीला हो, चाहे मलिहाबाद हो, चाहे सीतापुर हो, न जाने बाराबंकी हो, तब हम अपने महापुरुषों के नाम से उन नामों को कर सकते हैं। क्योंकि आज तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से एयरपोर्ट पे लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई, जिस तरह से हमारे इतिहास को नस्ते नाबूद करने का कार्य किया जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप, बड़े बड़े भाषणों में लॉलीपॉप दिया जाता है और वही लोग लिखित के माध्यम से कहते हैं कि ये तो उनका है। देख लीजिए, आप इसको समझने का कार्य करिए साथियों। ये नहीं कि एक बड़े नेता ने आपके महापुरुष का नाम ले लिया, मेरे लोग उसको छोटी छोटी रील बनाकर खुश होते हैं, लेकिन वही नेता आपके इतिहास को नीचे से जड़ से काटने का काम कर रहे हैं। उस चीज़ को आप लोग समझाने का काम करिए, साथ समझने का काम करिए। और सीधी बात है, 10 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विजय उत्सव बनाएं। जो मेरे गांव में रह रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, आप किसी भी संगठन को फॉलो करते हो, किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, कोई बात नहीं है, आप लोग 10 लोग की एक टीम बनाइए। 10 लोग की टीम बना के जितना भी 200-200, 300-300 रुपये आपसे एकत्रित हो रहा है, सबसे छोटी इकाई बता रहा हूँ, 200-200, 300-300 रुपये एकत्रित हो रहा है एक एक व्यक्ति से, तो 10 किलो 20 किलो चीनी का आप लोग व्यवस्था करें, शरबत बंटवाएं, बर्फ डलवा के, तो समाज में आप बैनर छपवा के बंटवाएं कि आज भारत विजय उत्सव के रूप में महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय उत्सव बनाया जा रहा है। और आज के दिन हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी ने किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक व्यक्ति की रक्षा नहीं की थी, अपितु पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की रक्षा की थी। इसीलिए इनको राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी कहा जाता है। तो आप भी उसी वंश के हैं और अपने पिताजी का नाम आपको खुद लेना होगा, कोई नहीं आएगा। जब आप लेंगे तो दूसरे भी आएंगे, जब आप लेंगे तो दूसरे भी आएंगे। आज मैं देखता हूँ कि जो लोग कभी हमारे वीरांगनाओं की मूर्ति तुड़वाते थे, आज अपने दफ्तरों में बैठ के उनका जन्मदिवस मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाने का कार्य करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप में जो जागरूकता फैली है, उस आग से वो भयभीत हैं कि अब ये समाज अपने आप को 85% वाला नहीं समझता। अब ये समाज अपने आप को दलित शूद्र नहीं समझता कि दलित समाज कह देंगे तो ये बहुत फूले नहीं समाएंगे। अब वो नहीं, अब ये जो समय का पहिया घूमा है, अब वो ये है कि जब आप मेरे समाज के महापुरुष को इज्जत देंगे तब हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। और ये पहली सीढ़ी है किसी भी समाज के, किसी भी जाति के बढ़ने का, ये पहला स्टेप है जिसको मेरे समाज ने, मेरे मारसो समाज की जातियों ने पहले पालन कर चुके हैं और वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और 10 जून को साथियों पूरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पूरा आपको 10 जून को भारत विजय उत्सव के नाम से हैंग कर देना है। भारत विजय उत्सव का टैगलाइन इसलिए दे रहा हूँ कि उस दिन भारत विजय उत्सव के नाम से ये पूरे भारत का उत्सव बनना चाहिए, ना कि किसी एक जाति में सिमटना चाहिए। ये पूरे भारत का, जिस तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने काम किया, पूरे भारत के लिए काम किया, जिस तरह से हमारे गांधी जी ने काम किया, पूरे भारत के लिए काम किया, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे, उसी तरह से हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने पूरे भारत के लिए काम किया। तो साथियों, फिर से आग्रह करूँगा कि जो मैंने लाइव में बोला है थोड़ा सा उसका अनुसरण करके काम करिएगा, क्योंकि एक बार ये दिन निकल जाएगा तो ये लौट के नहीं आएगा, फिर 1 साल बाद आएगा। तो अभी पूरी ताकत लगा दी है, आपके पास अभी 3 दिन है, 3 दिन में जितनी तैयारी हो सके बिल्कुल करिए। साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज। और फिर मैं आपसे जल्द ही जुड़ूंगा लाइव के माध्यम से, आपको बताता रहूँगा, आपको अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं समाज में जो हो रहा होगा। अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी और अब उससे मैं निकल चुका हूँ साथियों। और फिर से मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, आपका सेवक योगेश पासी। हर हर महादेव, जय मारसा समाज। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम पहुंचा सकें हर खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर।